लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान और दीगर वकला ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली की तहलील के फैसले को गैर आईनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हुए इसे मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए एक अहम संगे मील करार दिया है। वकला रहनुमाओं का कहना था कि फैसले से अदलिया की साख पर माजी में लगे दाग धोने का मौका मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर अकबर अली डोगर का कहना था कि अदलिया ने किसी मसलहत और दबाव के बगैर फैसला देकर नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी अदालत ने किसी मसलियत को इग्नोर करते हुए नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन करते हुए बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी पूरी की पूरी इस फ़ैसले को सराहती है, इसकी काबिल सताइश है और एक अच्छा फ़ैसला है। और मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले के तहत आइंदा जो आने वाले वक्त में भी जो नज़रिया ज़रूरत के तहत अगर कोई फ़ैसला करवाना चाहेगा या करना चाहेगा तो ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ी नज़ीर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान जमात PTI के चंद रहनुमाओं और वफाकी वज़रा की तरफ से मायूसी का इजहार भी किया गया। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने अपनी ट्वीट में फैसले को अदालती कू से तशबीह दी। अकबर अली डोगर ने इस तरह की तनकीद पर अफसोस का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वज़रा अपने मनसब का ख्याल करते हुए अदालत पर तनकीद से गुरेज करेंगे। कभी भी इस तरह नहीं होता कि अदालतों के फ़ैसलों पे लोग तनकीद करें और ख़ास तौर पे वज़रा को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं उनको तस्लीम किया जाता है और हुकूमतें उनको तस्लीम करती हैं और आवाम भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की जो गुफ्तगू है किसी भी वज़ीर बल्कि किसी आम शहरी को नहीं करना चाहिए। तो वज़ीर तो ज़्यादा ज़िम्मेदार और पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार राजा जुल्करनैन का कहना था कि 3 अप्रैल के इक़दामात ने रियासत की बुनियादें हिला दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियासत मजबूत हुई है। जो 3 अप्रैल 2022 को जो एक इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया गया, उसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पैदा हो। यहाँ पर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जो है वो उसने रियासत की बुनियादें हिला के रख दी थी। और मैं समझता हूँ जो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया आया है उसने रियासत को मजबूत किया है, उसने आईने पाकिस्तान को मजबूत किया है। ये कोई एक फर्द की जीत नहीं हुई, ये पाकिस्तान में तमाम जमहूरी कुव्वतों की जीत हुई। मेंबर पंजाब बार कौंसिल रशिदा लोधी ने इस तासुर की सख्ती से नफी की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकन्नना के काम में मुदाखलत है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो कल का एक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है ये एक तारीखी फ़ैसला है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ऐसे फ़ैसले को सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आज से पहले जुडिशरी की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के फ़ैसले आए जिससे कि अदलिया और अदालत के ऊपर जो है वो हर्फ उठा। और मैं ये समझती हूँ कि उसकी स्याही को धोने में ये फ़ैसला बहुत कारआमद साबित होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास ने भी फैसले पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे लोग भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। अभी ये जब पूरी जजमेंट आएगी, भी तो शॉर्ट ऑर्डर था, तो ये जो कू कह रहे हैं ये ख़ुद उसकी जद में आएंगे उस जजमेंट की इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखें कि आइन को तोड़ना मजाक नहीं है। इस तरह तो कोई शख्स भी उठेगा वो आइन का कत्ल कर देगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि कोई शख्स किसी को कत्ल करके सामने खड़ा होकर कि मैंने कत्ल नहीं किया और अगर मैंने कत्ल किया है तो मेरे पास इसकी ये जस्टिफिकेशन है, मुझे इस पर सज़ा नहीं हो सकती। तो ये इंशाल्लाह ये उसकी ज़द में खुद भी आएंगे। कुछ दीगर वकला रहनुमाओं ने भी फैसलों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे अदलिया और जमहूरियत दोनों मजबूत होंगे। वो कालक जो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पर मली जा रही थी और पिछले 70 साल से मुसलसल थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस कालक को दूर किया है, अपनी भी इज़्ज़त बचाई है, इस इदारे की इज़्ज़त बचा ली, वकला की इज़्ज़त बचाई और रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश कर दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी आवाम के लिए अच्छे फ़ैसले आते रहें और हम अपनी अदलिया को सर माथे पे बिठाते रहें। हम आहिस्ता आहिस्ता रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम ये इस मुल्क में जमहूरियत की और कॉन्स्टिट्यूशन की फतह होगी। जहां एक तरफ सीनियर वकला इस फैसले पर मुतमईन थे, वहीं पर नौजवान वकला ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि इससे लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। बहुत अच्छी तशरीह जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की आर्टिकल 69 की, वो ये कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट को बेशक अख्तियार नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो है वो पार्लियामेंट के बाहर आवाम पर असरअंदाज हो सकती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) अपनी कॉग्निजेंस ले सकती है। आईन पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। वो भी चाहते थे कि आईन पाकिस्तान को रिस्टोर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने
लैंडमार्क जजमेंट दी है। दिस इज़ नॉट ट्रू दैट के वी आर इंटरफेयरिंग, वी आर एक्चुअली सपोर्टिंग द रूल ऑफ लॉ एंड सपोर्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री। वकला बरादरी ने यकजुबान होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि अदलिया आइंदा किसी भी गैर आइनी अमल की तौसीक नहीं करेगी और जमहूरियत की बका के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। अहमद सईद, वॉइस PK.net, लाहौर।